नमस्कार। रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में हुई हिंसा और बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किए जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 में होने वाले चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने ऑफिसर किए नियुक्त। ऑनलाइन शिकायतों का समय पर समाधान न करने पर एसडीएम के वेतन पर कलेक्टर ने लगाई रोक। और गोड़ थाना अंतर्गत शराबी ने युवक को मारा चाकू, गंभीर अवस्था में युवक को कराया गया भर्ती। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। गुड़ थाना अंतर्गत चाकूबाजी का मामला प्रकाश में आया है। घायल युवक का इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। नदना शुक्लगमा के रहने वाले रमाशंकर शुक्ल ने बताया कि उनका बेटा घर के काम से बाजार जा रहा था। तभी रास्ते में रोहित शुक्ला मिला, जो शराब के नशे में चूर था। उसने उनके बेटे दीपक को बुलाया और बुलाकर चाकू मार दिया। उन्होंने बताया कि उनका किसी भी तरह का विवाद नहीं था। दीपक हमेशा की तरह घटनाओं को अंजाम देता रहता है। इसके ऊपर कई केस भी दर्ज हैं। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। घायल दीपक का इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। वहीं इलाज के दौरान देखा गया कि डॉक्टर खुद बोतल लेकर खड़े थे। बोतल टांगने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके बाद परिजन बोतल को हाथ में लेकर खड़े रहे। इससे संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाते हैं। घटना को लेकर क्या बताया पीड़ित दीपक के पिता रमाशंकर शुक्ल ने, आपको सुनवाते हैं। साहब मजदूर लगे थे घर में, तो काम चला तो इनको मैं 5:30 बजे भेजा सब्जी के लेने कि चलो जाओ सब्जी लाओ। तो वो जैसे रोड में गए तो रोड में चाकू ले घूम रहा था, पिए खाए। तो इनका बोला आज कहीं ना हो यहाँ दीपक तई सोचिन के वैसन हुई गाँव में घर की ताही तो चले गए। तब से सीधे चाकू निकाल के सीधे मार दी थे। एक के बाद फिर चला गया, एक इनका लगे प्राइवेट नर्सिंग होम में बिलाई वहीं, तो वहाँ लाइगा फिर छोड़ के इनके चलावा। फिर हमका डॉक्टर फोन करी कि जल्दी आवा, एक चाकू मार दी थी रोहित को। तो रोहित शुक्ला पिता रमेश शुक्ला, ये नरहा शुक्लगमा के हैं। इनका दीपक शुक्ला नाम है। ये शुक्लगमा के हैं, हमारे बालक हैं। ये थाना बूढ़ लगेगा। नहीं बताएं कि कुछ नहीं नहीं बोला प्रेम से, फिर सीधे मार दिया, बस भाग दिया। आतंकवादी कहिए कि केस कर जो। बाप कहता कि पागल है। नहीं कोई विवाद नहीं, किसी प्रकार का विवाद नहीं, कुछ विवाद नहीं था साहब। रमाशंकर शुक्ला खेती कृषि खेती किसानी करते हैं। हमको डॉक्टर ने फोन किया, विनेश द्विवेदी ने फोन किया कि बाबा तुम्हारे लड़के को मार दिया है छुरा, तो हमारे बस का नहीं है जी, नहीं पकड़ गया, भाग। ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारी संघ के बैनर तले आज स्वास्थ्य कर्मियों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर अधीक्षक श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय को ज्ञापन सौंपा। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में जाइल कंपनी द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं की देखरेख का कार्य किया जाता है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी काम करते हैं। आज स्वास्थ्य कर्मियों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इसमें लीव की पेमेंट बोनस, ग्रेजुटी प्रोत्साहन राशि, आयुष्मान प्रोत्साहन राशि सहित कई अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भारी संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थित रहे। देखिए क्या है कि हम लोग अस्थायी कर्मचारी के रूप में संस्था संजय गांधी स्थित चिकित्सालय में काम कर रहे हैं। हम लोगों की जो मांगे हैं तो पिछले 1 तारीख और पिछले 15 तारीख से, और ये कहे पिछले 1 साल से रखी गई है 13 सूत्री 16 सूत्री जो मांगे हैं। जैसे हमारा पिछले यूडीएस में हम लोग 1 साल कार्य किए हैं तो उसका लीव बोनस और राष्ट्रीय छुट्टी का पैसा नहीं प्राप्त हुआ है, और 5 साल 7 महीने हम लोगों ने यूडीएस में काम किया है तो उसका ग्रेजुटी के अधिनियम 1972 के अधिनियम के तहत, ग्रेजुटी एक्ट के तहत प्रोत्साहन जो राशि प्राप्त होती है वो राशि नहीं मिली है। और संस्था के द्वारा हम लोगों को जो आयुष्मान प्रोत्साहन राशि दी जाती है वार्ड वाइज सफाई कर्मचारियों को, पहले 2% थी, अब 4% थी, तो उसकी एक किस्त जारी हुई है, दूसरी किस्त आज तक जारी नहीं हुई है। तो यही सब मांगों को लेके अगर हमारे कर्मचारियों द्वारा विगत 1 साल से लगातार संघर्ष और कंपनियों और संस्था से मांग कर रहे हैं, तो अभी बीच में पिछले 1 तारीख को 25 तारीख को हमारे अस्थायी कर्मचारियों को 5 का हस्तांतरण करके इस लड़ाई को कमजोर बनाने और इन मांगों को झुटलाने के लिए मतलब उसमें पर्दा डाला गया, इनका हस्तांतरण करके इन मांगों पर पर्दा डाला गया। तो हम लोगों ने 1 तारीख को बृहद रूप से प्रदर्शन के माध्यम से संस्था और कंपनी को बताना चाहा, प्रशासन को बताना चाहा कि हमारी ये मांगे हैं रिपोर्ट को। तो उस दिन के संस्था और कंपनी और बतौर तहसीलदार साहब, टीआई साहब
और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच ये आम सहमति बनी थी कि हम लोगों के द्वारा आपकी मांगों पर 15 दिन के अंदर विचार कर इन मांगों को सुनिश्चित करेंगे। 7 जिनका स्थानांतरण है उस पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। तो हम बताना चाहते हैं कि कंपनी की इतनी मनमानी हो गई है, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है कि 15 दिन नहीं आया, 12 ही तारीख को हमारे पुनः 5 कर्मचारियों को स्थानांतरण का लेटर थमा दिया गया। ना तो कोई मीटिंग बुलाई गई, ना तो कोई पारदर्शिता दिखाई गई, और ना तो उन 13 सूत्री मांगों पर कोई चर्चा की गई। तो ये सब वो बुनियाद है, हम लोग के साथ छलावा और धोखा हो रहा है, हम लोग को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा देश के चौथे स्तंभ से ये मतलब मांग है कि इस आवाज को प्रशासन, शासन और सरकार तक पहुंचाई जाए कि हम आपके नीचे काम कर रहे हैं, हम आपके साथी हैं, हम भी सरकार का हिस्सा है। तो हम अगर संस्था में, सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं तो हम नहीं कहते कि सरकार हमें सरकारी कर दे, पर हमारे जो प्रावधान है, जो आउटसोर्स की गाइडलाइन है, जो उसकी हिस्सेदारी है, उसको सरकार तय करवाए। ये हमारा निवेदन है। नहीं, बार बार हम लोगों के द्वारा तलहटी मोहल्ले में निर्माण कार्य के दौरान दीवार गिरने से एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मोहनी के रहने वाले रामखिलावन साकेत ने बताया कि वो और उसका बेटा गौरव साकेत घर बना रहे थे। पड़ोस में भी काम लगा हुआ था। उसने बार बार मना किया, लेकिन वो लोग नहीं माने और दीवार गिरा दी, जिससे दीवार में दबने से उसके 19 वर्षीय बच्चे गौरव की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अंकित तिवारी पिता शोभनाथ तिवारी निर्माण कार्य करा रहे थे। बार बार मना करने के बाद भी उन्होंने दीवार गिरा दी। इसके बाद ये घटना हुई है। घटना के बाद से ही दूसरे पक्ष के मकान मालिक फरार बताए जा रहे हैं। अरे हम जो वहीं पे काम कर रहे थे, सुबह से मना कर रहे थे कहीं दीवार न गिराओ, तो कहीं नहीं गिराएंगे। तो दीवार गिरा दिए, वहीं पे काम कर रहे थे, वहां से दीवार गिरा दिए, दीवार गिर गई। हम दोनों तब से गए, वहाँ लड़का खत्म हो गया। अरे और दीवार गिरा के फरार हो गए। 18-19 साल उनकी उम्र। तराटी के मालिक आता खड़े हैं। कहाँ है मालिक? आता है मालिक। अरे मालिक बगल वाले गिराई नहीं, मना कर रहे हैं। बताइए आप लोग, उनको बताइए। गिरा दी नहीं होगा बगल वाले। घटना काम कर रहे थे, उन लोगों को मना कर रहे थे बगल वाले को। दीवार गिर जाएगी तो जबराई होगा, तो दीवार गिरा दी। 10 फीट की दीवार गिर गई है हमारे ऊपर, बच्चे के ऊपर दोनों जन के वहाँ बच्चे खत्म हो गए। भैया घर में काम कर रहे थे, मालिक आई मेरे घर में ये काम कर रहे थे। आज 3-4 दिनों से काम कर रहे हैं। मेरा परिवार पंडित सोमनाथ तिवारी, सुमित तिवारी, अंकित तिवारी, इन लोगों से आज सुबह हमने भी कहा कि आप ऐसा करिएगा कि मेरा कोई चीज़ें नुकसान ना हो। और ये लोग आज सुबह लड़ाई झगड़ा करने लगे और आज बात करने के लिए तैयार हो गए। हमारे यहाँ भाषण चल रही है, हम अपने पूजा पाठ में चले गए। दोपहर में घर से निकल गया या 3 बजे से, और 3 बजे के बाद कोई दीवार गिरा दी और सब भाग भी गए। वो छोड़ के भाग गए सब लोग, गिरा दी दीवार। बताइए तुम्हारा बच्चा है? हमारा बच्चा है, हम दोनों तब गए थे। अभी नहीं जानती, नहीं जानती भैया। पूरी घटना हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग वहाँ थे नहीं, हम लोग पूजा में थे और ये काम कर रहे थे। तो चाचा जी लोगों के जो मजदूर लोग थे वो लोग, और उन लोग अपना वो छत उधर से तोड़े होंगे, तो इधर दीवार ये लोग गिरा दिए हम लोगों की। इनका लड़का जो है दब गया। ऐसा क्या नाम था? हाँ हाँ जी जी, मजदूर है। काम दोनों तरफ चल रहा था, अगल बगल दोनों में। लापरवाही बगल वालों की लापरवाही। अंकित तिवारी लोगों की, शोभनाथ तिवारी है उनके पिताजी का नाम, अंकित तिवारी नाम है लड़के का। हाँ हाँ, वही लोग लापरवाही किए तो इधर की दीवार गिर गई हमारे तरफ की। हम लोग बीम बांध रहे थे नीचे। जी जी, हम बीम बांध रहे थे। बताओ क्या करते हैं? बीम लोहा बांध रहे थे नीचे हम दोनों।
लड़का हम बीम बांध रहे थे, सवेरे से मना करत रहे न, सवेरे से मना कर रहे थे कहीं न गिराओ गिरा के फरार रह के हमारा राम किला में सागर बच्चे का गौरव सागर। रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 10 में होने वाले उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग ऑफिसर व सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत एवं नगरीय निकाय उपनिर्वाचन उत्तरार्ध के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 18 नवंबर को प्रातः 10:30 बजे किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र 25 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की समीक्षा 26 नवंबर को होगी तथा अभ्यर्थी 28 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक वापसी ले सकते हैं। प्रतीक चिन्हों का आवंटन 28 नवंबर को होगा तथा मतदान 9 दिसंबर को होगा। रीवा नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक 10 के रिक्त पद तथा जिले के एक पंच पद के लिए होने वाले निर्वाचन हेतु संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता गत दिनों प्रभावशील हो गई है, जो निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने नगर निगम रीवा के वार्ड क्रमांक 10 के लिए रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर दिए हैं। श्रीमती प्रतिभा पाल पदेन रिटर्निंग ऑफिसर होंगी तथा सुश्री वैशाली जैन अनुविभागीय अधिकारी हुजूर को सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है। पार्षद पद के लिए नाम निर्देशन पत्र अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। रिटर्निंग अधिकारी के नियंत्रण में विहित कार्यवाही संपादित होगी। नगर निगम रीवा के वार्ड 10 में एक पार्षद पद जो था वो खाली था, रिक्त हुआ था। उसी के चुनाव की जो अधिसूचना है वो जारी हो चुकी है। सचिन नाम निर्देशन भी शुरू हुए हैं। नाम निर्देशन की प्रक्रिया भी चल रही है। इसके साथ ही साथ अपने सभी ब्लॉक्स के कुछ पंच के भी पद खाली थे, वहाँ पर भी ये प्रक्रिया समान रूप से चल रही है। इसको लेकर के जो अपने मतदान केंद्रों की व्यवस्थाएं हैं, कर्मचारियों की प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं, ये सभी चीजें लगातार सभी प्रकार से सुनिश्चित हैं। ऑनलाइन शिकायतों को समय पर समाधान न करने पर नाराज कलेक्टर ने जिले के कई एसडीएम के वेतन पर रोक लगा दी है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने टीएल बैठक में समाधान ऑनलाइन, सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई सहित विभिन्न फोरम में प्राप्त हुई शिकायतों के निराकरण की विभागवार व अनुभागवार समीक्षा की। समाधान ऑनलाइन की राज्य से संबंधित शिकायतें लंबित रहने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा त्योंथर, मनगांव, सिरमौर, सिमरिया व जवा के एसडीएम के वेतन आहरण पर आगामी आदेश तक रोक लगाने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त सभी स्तर की शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक निराकृत कराकर पोर्टल में दर्ज कराएं तथा कोई भी विभाग सी व डी श्रेणी में न रहे। उन्होंने अक्टूबर माह की मांगे आधारित शिकायतों को निराकृत कराने तथा सीएम निवास तथा सीएम मॉनिटरिंग की शिकायतों को निराकृत कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जन सुनवाई में प्राप्त आवेदनों की भी विभागवार समीक्षा की जाएगी, अतः विभागीय अधिकारी प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण किया जाना सुनिश्चित कराएं। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि विभागीय अधिकारी स्वतः टीएल में उपस्थित रहें, आवश्यक होने पर अनुमति लेकर ही प्रतिनिधि भेजें। उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यालयों में सोलर एनर्जी पैनल लगाए जाने हेतु जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी सहित समस्त एसडीएम, विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। समय सीमा की जो बैठक है वो प्रत्येक सप्ताह को अपने लोग सोमवार को करते हैं और जिसमें सभी विभाग भी उपस्थित रहते हैं। जो अभी कल की बैठक हुई है उसमें ये देखा गया कि सीएम हेल्पलाइन के केसेस को त्वरित निराकरण नहीं हो पा रहा है और उन केसेस में लापरवाही बरती जा रही है, इसीलिए कुछ अधिकारियों को सैलरी की गई है। सीएम हेल्पलाइन में जो ऐसे केसेस हैं जहां अपनी पुरानी शिकायतें हैं उनके निराकरण प्राथमिकता से है और समय सीमा के भीतर है, इसलिए कार्रवाई की गई है। इसके अलावा समय सीमा की बैठक में जो समन्वय के विषय होते हैं एक सभी विभागों के बीच में, उन पर भी चर्चा की जाती है और उनमें भी सोलर एनर्जी को लेकर के निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे डिपार्टमेंट जिनके पास अच्छा छत का एरिया है तो उस छत के एरिया को कैलकुलेट करके एक परमिट दिया गया, उसमें वो लोग जानकारी भरें ताकि उसमें रेस्को मॉडल पर वहाँ पर सोलर के पैनल्स लगाए जा सकें। ऐसा करने से न सिर्फ अपनी रिन्यूएबल एनर्जी के पैनल्स लगते हैं बल्कि संबंधित विभाग की जो बिजली का बिल है उसमें भी कमी आती है, इसीलिए ये निर्देश क्योंकि राजस्व महाअभियान भी अपना चल रहा है 15 तारीख से, तो राजस्व महाअभियान और सीएम हेल्पलाइन में जो गति से डिस्पोजल होना चाहिए उस गति से निराकरण नहीं हो रहा था, इस कारण से उनको नोटिस देकर के उनकी सैलरी आगामी आदेश तक रोकी गई है। सभी जो राजस्व की टीम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है कि राजस्व महाअभियान 3.0 में
सभी लोग तत्परता से कार्य करें और जो भी उसमें मापदंड डिसाइड किए गए हैं जिले के लिए, चाहे वो नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के केस हैं या फिर तरमीम के केसेज हैं, स्वामित्व योजना के तहत पट्टा जो 40,000 से अधिक लोगों को दिया जाना है, इसकी केसेज का निराकरण। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान हुई हिंसा और बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ और भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताओं पर हिंसा करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा एवं बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने के विरोध में एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। रीवा में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे कांग्रेसियों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने के साथ साथ हिंसा फैलाकर लोगों को भ्रमित किया गया। कांग्रेस पार्टी के भविष्य नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित की बात करती है और उन पर ही अत्याचार कर रही है। ये सारा कृत्य मतदान को प्रभावित करने के लिए किया गया। रात में गोटा गांव में बदमाशों ने दलित बस्ती में घुसकर तोड़फोड़ की तथा घरों में आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। फसलों को आग लगा दी गई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि आतंक एवं तांडव का जो खेल खेला गया है वो विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी तथा वन मंत्री रामनिवास रावत के पक्ष में मतदान न होना मुख्य कारण है। रीवा में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे कांग्रेसियों ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। देखिए, जैसा आपको मालूम है 13 तारीख को विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव था और उस उपचुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं गुंडों के द्वारा चुनाव को प्रभावित करने के लिए अनुचित हथियारों का इस्तेमाल किया गया, अनुचित तरीके से काम किया गया, दबाव दिया गया, लूटपाट की गई और इसके बाद जब उनको ऐसा दिखा कि मतदान में तो हमको नुकसान हो रहा है, तो उसके बाद आदिवासी बस्तियों में रात को घुसकर नंगा नाच किया गया। उन पर आदिवासियों के साथ मारपीट की गई, अत्याचार किया गया। यहाँ तक कि गोहटा गांव में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे संविधान निर्माता है उनकी मूर्ति थी जिसको तोड़ा गया और उसके बाद भी विजयपुर विधानसभा या मध्य प्रदेश विधान के जो अधिकारी हैं और जो हमारी सरकार है उसके कानों में जू नहीं रहेंगी। आज तक बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। इसलिए आज पूरी कांग्रेस पार्टी प्रदेश स्तरीय ये राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रही है। प्रदेश स्तर पर किया जा रहा है, हमारे ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है और इस तरीके से हम ये मांग कर रहे हैं कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो दोषी हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा और जिन्होंने आदिवासियों के साथ अत्याचार किया उनको। हाँ, आज जिला कांग्रेस कमेटी रीवा की इकाई के द्वारा पर यहाँ पर महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम पर कलेक्टर महोदय जिला रीवा के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन का जो मुख्य बिंदु है वो विजयपुर विधानसभा में जो चुनाव 13-11 तारीख को हुए, 13 नवंबर को, उसी के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन का मुख्य बिंदु ये है कि वहाँ पर जिस दिन मतदान दिवस था उस दिन कुछ असामाजिक लोगों के द्वारा मतदान केंद्र में घटना की गई और साथ ही उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जो प्रतिमा वहाँ जो स्थापित थी उसको भी क्षतिग्रस्त किया गया है। उसी को लेकर के कार्यवाही को लेकर के कांग्रेस कमेटी जिला रीवा के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है द्वारा उचित माध्यम से पुलिस। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं
high-tech infrastructure, highly qualified and experienced faculties, free bus facility for separate boys and girls, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई की जाती है। आज सुनवाई के दौरान सर्वाधिक मामले राजस्व व बिजली विभाग से आए। मध्य प्रदेश में निरंतर बढ़ रहे राजस्व के मामलों के निराकरण के लिए शासन एवं प्रशासन स्तर पर राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। दूसरे चरण के महाअभियान में राजस्व के मामलों को निपटाने का जो दावा प्रशासन द्वारा किया जा रहा है वो कारगर साबित नहीं हो रहा। जन सुनवाई के दौरान सर्वाधिक राजस्व और विद्युत के मामले हैं जो रक्त बीज की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं। इन सब के बीच उच्च अधिकारियों से लेकर कलेक्टर तक पहुंचने वाले मामलों में राजस्व संबंधित 80% मामले पटवारी की तानाशाही से उलझे हुए हैं। जन सुनवाई के दौरान आज एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें फरियादी ने आरोप लगाया कि पटवारी के 4 सेक्रेटरी हैं और बिना उनसे बात किए वो पटवारी तक नहीं पहुंच पाए। बिना लेन देन के एक काम नहीं होता और पटवारी का फोन कभी उठा ही नहीं। फरियादी के द्वारा जन सुनवाई में कलेक्टर से जब इन सब बात की शिकायत की गई तो कलेक्टर ने भी फोन लगा दिया, लेकिन पटवारी का फोन नहीं उठा। अब ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि पटवारी किस पर भारी है। इसी तरह से जन सुनवाई के दौरान एक अनोखा मामला पहुंचा, जहां फरियादी ने बताया कि बीते 4 वर्षों से स्ट्रीट लाइट निरंतर जल रही है, जिसे बंद करने के लिए फरियादी के द्वारा कई बार शिकायत की गई। यहां तक कि सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई, लेकिन बिजली है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत को पंचनामा बनाकर अधिकारियों ने कटवा दिया, लेकिन 4 वर्ष से लगातार जल रही बिजली को बंद नहीं किया गया। हमारा मामला यह है कि नगर पंचायत त्योथर में 13, 14, 15 वार्ड में जो स्ट्रीट लाइट 24 घंटे अनवरत आज 4 साल से जल रही है। फ्यूज भी नहीं, जो फ्यूज है उनको बनवा दिया जाता है पर उनमें कहीं भी एबी स्विच नहीं लगी है। और दूसरी बात, वहां के जो पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि हैं डॉक्टरेट की उपाधि ले स्कूल चला रहे हैं, वो चुनाव में दारू मुर्गा पिला के वोट ले लेते हैं और काम के पूरा निष्क्रिय हैं। तीनों वार्ड इस पार के जो नदी इस पार के हैं इनमें कोई ध्यान नहीं देता। ये मंदमस्त हैं, कोई मतलब नहीं। इनके शिकायत हम कर चुके, ये 4थी बार है। अभी हमारी एक और शिकायत 181 की हाल तो ये है, प्रशासन की ओर ध्यान आकर्षित करिए। 181 लगा दीजिए, आप फोन से पंचनामा में कटवा देते हैं, वो 5 लोग जो झूठा बना के भेज देते हैं, ये कहाँ का है? उसी मोबाइल नंबर से कटनी चाहिए। पंचनामा का मतलब कुछ नहीं, माने झूठ फौरेब, मैं तो समझ रहा हूँ। कलेक्टर महोदय को हमने कई बार दिया, कई जन सुनवाई दिया, कोई सुन। अब चूंकि चेयरमैन लेडीज हैं और ये लोग ग्रेजुएट मैन हैं, उनको धक्का पढ़ा डरवा धमका देते तो वो भी कुछ नहीं। पटवारी के पास हम रजिस्ट्री कराए के शहजादी हमारी पत्नी आए, वह पत्नी हमारे रजिस्ट्री के लेके तहसीलदार के यहाँ आवेदन लगाई। तहसीलदार साहब मनगमा के जो है तो जांच प्रतिवेदन पटवारी प्रतिवेदन खातिर भेजी। पत्नी हमार जांच प्रतिवेदन लेके पटवारी के पास 3-4 दिन लगातार गई, मिलते नहीं थे। एक दिन मिले तो उल्टा सीधा बोलते हैं और जो उनके दलाल हैं तो अपने हाथ से कागज नहीं लेते हैं, वो दलाल के पास भेजते हैं। और जब दलाल के पास जाते हैं तो हमसे पैसे की मांग करते हैं। हम बहुत गरीब हैं, हम पैसा देने से असमर्थ हैं, इसीलिए हम जो है तो श्रीमान जी के समक्ष आज जो है तो शिकायत लेकर आए हैं। हमारा ग्राम पणुआ है, पटवारी हल्का पणुआ है, थाना गढ़ है, तहसील मनगमा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का निवासी। पटवारी कौन है? पटवारी राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, पिता हनुमान प्रसाद मिश्रा, निवासी ग्राम नेवरिया, तहसील। कितना पैसा मांगता है? कितना पैसा मांगता है? दलाल के पास भेजते हैं, तो दलाल जो है तो उनका दलाल नियुक्त 2000 रुपए हर नामांतरण में लेते हैं। आज कलेक्टर के पास आए तो क्या बात हुई, शिकायत की आपने? जी हाँ, शिकायत हम दे करके आ रहे हैं, हमारे पास शिकायत है। जी क्या बोली कलेक्टर? अब कलेक्टर साहब जो है तो उनका फोन लगाए, वो फोन किसी का नहीं उठाते पटवारी साहब, और न तो पटवारी साहब हल्का में जाते हैं कभी। जी हाँ, कलेक्टर का फोन उठाए कि नहीं उठाए? जी साहब। अभी
कलेक्टर का फोन उठाए पटवारी नहीं उठाए, नहीं फोन नहीं उठाते, किसी का फोन ही नहीं उठाते जी। राजनीतिक पकड़ है उनकी, राजनीति बताते हैं जी। हाँ दयान है। कलेक्टर मैडम ने फोन लगाया जी? हाँ कलेक्टर साहब फोन लगाए, फोन नहीं उठाए जी। नहीं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। दुल्हन बनाने का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला का रिश्तेदार ही है। घटना जवा थाना क्षेत्र की है। एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके ही रिश्तेदार ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। शादी से इनकार करने बाद फरियादिया के द्वारा रीवा पहुंचकर महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया है। घटना जवा थाना क्षेत्र की है। फरियादिया ने बताया कि आरोपी रिश्तेदार है, जिसके कारण उसका घर में आना जाना भी था। दीपावली के एक दिन पूर्व आरोपी उसके घर आया था और उसे शादी का झांसा देकर आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस बात की जानकारी परिजनों को हुई और जब परिजन शादी की बात करने गए तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद फरियादिया महिला थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। महिला थाने के बाद उसे जवा थाने भेजा गया। बताया जा रहा है कि आरोपी नीरज सोनकर के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ये जवा थाने की घटना है। फरियादिया महिला थाने आई थी तो रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्हीं का कोई रिलेटिव था, जिसने शादी का झांसा दे करके बलात्कार उसके साथ करता रहा और फिर बाद में शादी से इनकार किया। ऐसी उसको प्रथम सूचना दर्ज कराई है, जिसको दर्ज करके जवा थाने भेजा गया है, जिसको विवेचना की जा रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।